नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ओपीएससी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप सभी को बताएंगे कि जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में जो आपका विज्ञान होता है, विज्ञान में कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में विज्ञान में 70 में 70 पूरा है, आप सभी को बता दें, आप सभी को ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ये एक बार नहीं, हर बार आता है। यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है ना क्लास 10th का, ये क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी पूरे 4 नंबर का। तो जो भी प्यारे दोस्त भाई बहन क्लास 10th में हैं, अगर वो चाहते हैं 70 में 70 लाना, तो अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम आप सभी को ना इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे क्वेश्चन कराना शुरू कर दिए हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वो चाहते हैं कि कम समय में हमारा 70 में 70 आए, तो किस प्रकार से आएगा ये सब जानना हो तो आपको इस चैनल से जुड़ना होगा। और साथ ही साथ इस चैनल के यहीं बगल में दिया होगा बेल आइकन घंटा, इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो बनाया जाए वो सभी वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए और आपका 70 में 70 आ जाए। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन आपका ज्यादा आता है। इसमें एक क्वेश्चन आपको आता है 4 नंबर का, जो आपसे पूछता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना। पूरे 4 नंबर का आता है, यानी जितने भी सेट होता है ना, सभी सेटों में ये क्वेश्चन आपका आता है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको दे देगा कि एक शब्द समीकरण के रूप में दे देगा, कहेगा कि आप इसका रासायनिक मतलब इसको संतुलित करिए, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करिएगा। तो संतुलित करने के लिए आप सभी क्या चाहिए, इसमें आपको पहली बात तो रासायनिक सूत्र बनाना आना चाहिए। ठीक, अगर आप रासायनिक सूत्र बना लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे और आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को रासायनिक सूत्र बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। मैं अगले वाले वीडियो में, या मैं इसका एक वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है, इसका एक वीडियो बना दिया हूँ, अगर आपको जरूरत पड़ेगा ना तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि आपका किस प्रकार से रासायनिक सूत्र बनाया जाता है। ठीक, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो आप सब पेन और कॉपी लेकर के बढ़िया से नोट करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% पूरे 200% की गारंटी देता हूं मैं, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम आएगा ही आएगा। तो आप लोग बढ़िया से नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं, ये बोर्ड एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपका दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया, बना क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अब इसको संतुलित करना है, कैसे संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए क्या, रासायनिक सूत्र। जैसे देखिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो सूत्र होता है ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है आपका, CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ये चीज आपको मालूम होगा। ठीक है, तो अगर मालूम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है, प्लस CO होता है। ठीक है, इसके बाद बना क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा, CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अब प्लस में क्या आपका है, जल, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। कहाँ, इधर देखिए, 70 में 70 लाना है, देख आप उधर रहे हैं, इधर देखिए हमारे बोर्ड की तरफ। ठीक, इधर देखेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कम समय तैयार करना है ना, यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए जैसे क्या हो गया आपका जल, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है आपका H2O। अब आपको संतुलित करना है इस समीकरण को, आपने समीकरण लिख दिया, इसको संतुलित करना है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे संतुलित। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर आपका ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है इस तरफ, और 2 यहाँ है, 2 के अंदर 2, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 3 और 1 4, यानी कि अभिकारक में भी 4 ऑक्सीजन हो गया और उत्पाद में भी 4 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं आपका कैल्शियम की तरफ। यहाँ कैल्शियम कितना है,
1। यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1, यानी कैल्शियम की संख्या भी बराबर हो गई। यानी दोनों तरफ जो तत्व रहेंगे परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो ये भी बराबर हो गया। अब देखते हैं आपका कार्बन। कार्बन यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1। वो भाई साहब कार्बन भी बराबर हो गया, कार्बन भी बराबर है, पहले से ही बराबर है। अब देखते हैं आपका कौन सा बचा है हाइड्रोजन। अब देखिएगा जो अभिकारक में आपका हाइड्रोजन है यहाँ पर कितना है H, यहाँ 2 से गुणा है, 2 का नाम 2 है। यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन उत्पाद में 2 है, ये भी बराबर है। इसका मतलब है ये तो बना बनाया खिचड़ी मिल गया। ठीक है, इन्हें संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि अगर आपको इसका सूत्र मालूम रहेगा, अगर आप ये सूत्र लिख देंगे ना तो ये आपका बन जाएगा। तो सूत्र अगर नहीं आता चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग निश्चिंत होकर रहिएगा, मगर इस क्वेश्चन को एक बार जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। क्या था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर समझ में आया ना तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। जो भी प्यारे भाई बहन अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, 1 ही महीने बचा है बोर्ड का एग्जाम, 1 महीने बचा है। अगर आप चाहते हैं 1 महीने में 70 में 70 लाना तो आपको हमसे जुड़ना होगा, किसी भी कीमत पर जुड़ना होगा। ठीक है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। क्यों करना होगा जानते हैं? क्योंकि आपको कम समय में 70 में 70 लाना है। उसकी गारंटी कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल जुड़े रहोगे, ठीक है, तो आपका 70 में 70 एक भी नंबर कम नहीं होगा। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। बना क्या? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना। ठीक है, कैसे बना? अब देखिए जिंक का जो सूत्र होता है, जिंक का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Zn होता है, होता नहीं होता है? अब यहाँ आपका है क्या सिल्वर नाइट्रेट, क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3। क्या कौन जी? AgNO3 होता है। इसको द्वारा बना क्या है? बना क्या आपका जिंक नाइट्रेट। क्या बना है? जिंक नाइट्रेट। उड़िए था इधर, हाँ हाँ काफी पे लेकर नोट करो, ठीक है, ऐसे देखते रह जाओगे। तो जिंक नाइट्रेट क्या आपका, इसका जो सूत्र होता है ZnO3 का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? होल ट्वाइस होता है। ठीक है, अब बच क्या गया आपका सिल्वर। सिल्वर का प्रतीक क्या होता है? Ag। क्या होता है? Ag। तो आपने इसका जो रासायनिक सूत्र था आपने लिख दिया बढ़िया से, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई लफड़ा नहीं है। देखिए अब आप इसको क्या करिए, संतुलित करिए। संतुलित करने का मतलब ये होता है कि जो अभिकारक जितने परमाणु हैं उनका द्रव्यमान और उत्पाद में जितने परमाणु हैं उनका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, बराबर करते हैं। इसमें देखिएगा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इस तरफ आपका ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है ना 3 तो अंदर है, यहाँ 2 से गुणा 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर है कितना? केवल 3। तो इसको 6 बनाना है ना, आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। ठीक, देखिए जब यहाँ गुणा किया तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन तो हो गया, मगर क्या हुआ? यहाँ 2 क्या हो जाएगा? सिल्वर भी हो जाएगा और 2 नाइट्रोजन भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिल्वर कितना है? 2, उस तरफ सिल्वर कितना है? 1। यहाँ इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो सिल्वर भी बराबर। अब चलते हैं कहाँ? नाइट्रोजन पर। इस तरफ नाइट्रोजन कितना है? 2 का नाम 2 हो गया। यहाँ देखिए N नाइट्रोजन 1 ही, मगर यहाँ बाहर 2 से गुणा हुआ 2 का नाम 2, तो नाइट्रोजन भी बराबर हो गया ना। अब बचा क्या? अब बचा आपका जिंक। जिंक देखिए इस तरफ अभिकारक कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 1। ओ भाई साहब ये भी बराबर हो गया, नहीं पहले से ही बराबर होकर बैठा था, तो हो गया। देखिए कितना आसान है आपका, कितना आसान है। अगर ये कर लेंगे ना तो 4 नंबर आप ऐसे उड़ा देंगे। सही बता रहे हैं, इतना सरल आता है आपका क्वेश्चन। ये आपका हो गया, ये भी समीकरण हो गया संतुलित।
ठीक, समझ में आ रहा है? समझ आए एक बार कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, अगर बाबू नोट नहीं करोगे ना बहुत पछताओगे, हम बता दे रहे हैं। तो हमको मत कहिएगा सर जी, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका अगला, ये हंसने की बात नहीं भाई सब, देखिए इधर अगला क्या आपका गया, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। क्या हो गया, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम का जो प्रतीक होता है क्या होता है, बोलिए बोलिए, एल होता है। क्या होता है, एल। अब आपका आ गया कॉपर क्लोराइड, इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CuCl2 होता है। क्या होता है, CuCl2 होता है, ठीक है। अब बना क्या है, बना ये है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, AlCl3। गजब, वाह क्या बात है, AlCl3, ठीक है, ये बन गया। अब प्लस में क्या है, प्लस में आपका कॉपर, इसको कॉपर भी कहते हैं, कॉपर वो पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा आपने रासायनिक सूत्र लिख दिया, यस। अब आपको करना क्या है, केवल देखना है, क्या देखना है, देखिएगा यहां पर जो आपका एल्युमिनियम बराबर है, यहां भी एल्युमिनियम बराबर है, यहां पर कॉपर एक है, यहां भी कॉपर एक है, में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिएगा, यहां पर एल्युमिनियम है 3, सॉरी यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है ये 3 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा यहाँ करिए, इस 3 का गुणा यहाँ कर देंगे तो ये 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएगा, मगर यहाँ पर तो 3 ही बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया बराबर। अब आपका देखिएगा क्लोरीन हो गया बराबर, अब देखते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 1, अब इधर कम है, क्या करेंगे यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे ना, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, ये तो हो गया आपका बराबर। मगर यहाँ पर जो कॉपर है ना उत्पाद में, कॉपर है 1, यहाँ कितना है 3, इसको भी बराबर करना पड़ेगा। यहाँ क्या कर देंगे, धीरे से चुपके से 3 को चिपका देंगे, ये भी समीकरण आपका क्या हो जाएगा, संतुलित, 1 नंबर पक गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना बालक, हाँ आपसे करें, आप हाँ जो आपको बगल में बैठे उनको करें, सही, हाँ इधर देखिए, इधर आ रहा है ना समझ में। चलिए अब आपको जो चौथा है, चौथा क्या है देखिएगा, हाँ चौथा क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। क्या, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट बना क्या है आपका, देखिएगा बना ये है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। देखिएगा अब इसका जो रासायनिक सूत्र होगा क्या होगा, कमेंट करिएगा, ठीक। देखिए इसका हो जाएगा आपका BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। बना क्या है, बना है ये क्या, बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा बोलिए BaSO4 क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बना। प्लस में क्या है आपका, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, के, ओ भाई साहब गलती हो गई क्या, KCl, क्या होता है आपका KCl होता है, ये बन गया ना। अब देखिएगा रासायनिक सूत्र हो गया, कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई लफड़ा नहीं है। बस लफड़ा क्या है, सर जी आप इसको बराबर रख के दिखा दीजिए, बस वो भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं, देखिएगा अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन इस तरह 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, भाई साहब बराबर, काम खलास। अब देखिएगा यहाँ पर बेरियम 1, यहाँ पर बेरियम 1, वो भाई साहब ये भी खलास, बराबर
पहले से बराबर होकर बैठे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बात किया जाए सल्फर 1 ये भी बराबर, ये तो भाई सब बराबर होकर बैठे हैं। पहले किसको बराबर करें, यहाँ देखिए इधर इधर, हाँ इधर देखिएगा आपका यहाँ पोटेशियम है 2, भाई साहब यहाँ पोटेशियम कितना है 1, कितना है 1। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, इसको तो आपको 2 बनाना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे आपका 2, पोटेशियम तो 2 हो गया, पोटेशियम तो 2 हो गया, मगर यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 2। जब क्लोरीन यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी कितना है 2। भाई ये देखो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, 2 हो गया ना बराबर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो दोस्तों यही आपका वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हर बार भी पूछा जा रहा है, इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अब मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊंगा, अब मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन और लेकर आता हूँ सब सामने, इसको जरूर तैयार करिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।